स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप एलएलबी या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आज का ये हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो अपना प्रश्न है, संविदा से आप क्या समझते हैं? विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, संविदा की परिभाषा जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में दी गई है। इसके अनुसार वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा है। अर्थात जो करार, जो एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे हम संविदा कह सकते हैं। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। अनेक विधि के जो विधिवेताएँ हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएँ दी है। देखिए, सबसे पहले है सर विलियम एंसन के अनुसार, संविदा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार से है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने या करने के प्रवृत्त रहने के लिए कतिपय अधिकार अर्जित कर लेता है या कर लेते हैं। इसी प्रकार सामान्य परिभाषा दी है, संविदा एक ऐसा करार है जो पक्षकारों के बीच दायित्वों का सृजन कर उन्हें परिभाषित करता है। मुल्ला ने क्या कहा है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार या वचन संविदा है। श्रीमती मंजू आरा बेगम बनाम स्टेट ऑफ मेघालय AIR 2016 मेघालय 29 के मामले में संविदा की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। ये संविदा है। यहाँ पे संविदा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बिना किसी प्रपीड़न एवं असम्यक असर के तथा विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किए गए करार से है। अर्थात संविदा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बिना किसी प्रपीड़न, बिना किसी दबाव के, असम्यक असर के तथा विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किए गए करार से है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संविदा के लिए मुख्य रूप से दो बातें आवश्यक है। पहली क्या है? पक्षकारों के बीच किसी बात को लेकर या किसी कार्य को लेकर करार का होना, ऐसे करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना। अर्थात दो या दो से अधिक पक्षकार होंगे इसमें और उनके बीच में एक करार होगा, करार लीगल होगा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सके। आगे चलिए, विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्व है। अब हम विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्वों पर विचार करते हैं। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा है। अर्थात विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा है। अब यहाँ पे प्रश्न यह है कि कौन से करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात करार के विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए किन किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यह शर्तें ही विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्व है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 में प्रवर्तनीय करारों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदाएं करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हैं और एतद् द्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। अर्थात सक्षम पक्षकार कौन है? जिन्होंने अपनी आयु 18 वर्ष से अधिक अर्थात वयस्क हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिसे कोर्ट ने दिवालिया घोषित न किया हो। ठीक है, तो ये हो गए सक्षम पक्षकार। और विधिपूर्ण उद्देश्य, विधिपूर्ण प्रतिफल, मतलब जो उसमें प्रतिफल निहित है वो लीगल होना चाहिए, उसका उद्देश्य जो है वो भी लीगल होना चाहिए। तो ये जो करार होते हैं ये संविदा का रूप ले सकते हैं।
इससे विधिमान्य संविदा के निम्नांकित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं? पहला है करार का होना। विधिमान्य संविदा का पहला आवश्यक तत्व करार का होना है। करार से ही संविदा का उद्भव होता है। करार के लिए 3 बातें आवश्यक है, अर्थात संविदा का निर्माण करने के लिए, संविदा करने के लिए सर्वप्रथम करार का होना अति आवश्यक है। और करार करने के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो क्या है? एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव रखना। 2 पक्षकार होंगे, जिसमें पहला पक्षकार कोई भी प्रस्ताव रखेगा, दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाना, दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करेगा, तीसरा है प्रतिफल का निहित होना। ये 3 आवश्यक जो बातें हैं, ये विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्वों में पहले हैं। करार के लिए 2 पक्षकार का होना अनिवार्य है, लेकिन मोहर अली बनाम महमूद अली AIR 1998 गुवाहाटी 92 के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा विक्रय के करार को एक पक्षीय संविदा माना गया है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पक्षकारों का सक्षम होना। विधिमान्य संविदा का दूसरा आवश्यक तत्व है, उसमें पक्षकारों का संविदा करने के लिए सक्षम होना है। देखिए, पक्षकार सक्षम माना जाएगा कब? यदि वह वयस्क है, उसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, स्वस्थ चित्त है, पागल ना हो, संविदा करने के लिए अन्यथा असक्षम नहीं है, मतलब संविदा वो करने की स्थिति में है, वो कुछ सोच समझ के सारे काम कर सकता है। अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया करार शून्य होता है, जैसा कि मोहरी बीवी बनाम धर्म घोष के मामले में अभी निर्धारित किया गया था। ये मामला कब का है? 1903 का है, कलकत्ता 539 ये मामला है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विधिमान्य संविदा के लिए नागरिकता संबंधी कोई शर्त नहीं है। एक फ्रेंच नागरिक भी यदि वह स्वस्थ चित्त है, वयस्क है, तो विधिमान्य संविदा कर सकता है। शांति निकेतन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी अहमदाबाद AIR 2002 गुजरात 428 इस मामले में ये किया गया है। स्वतंत्र सम्मति का होना, ये तीसरा पॉइंट है। विधिमान्य संविदा का तीसरा आवश्यक तत्व पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति होना है। किसी प्रपीड़न, दबाव, असम्यक असर, कपट आदि ये जो है ये नहीं होनी चाहिए उसमें। स्वतंत्र सम्मति तब भी कही जाएगी जब वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट और दुरुपदेशन द्वारा नहीं की गई हो। स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करार शून्यकरण होते हैं। इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम अजीत गंगाधर AIR 1997 कर्नाटक 157 का एक मामला है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा सारभूत तथ्यों को छिपाते हुए कराया गया जीवन बीमा कंपनी की इच्छा पर निराकृत होने योग्य है। देखिए आगे है बेलस्वी बनाम पाकीरन AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट SC 3293 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अधिशासित होने की स्थिति में है। यह एक तथ्य का प्रश्न है। असम्यक असर के लिए किसी एक पक्षकार का दूसरे के अधिशासित होने की स्थिति में होना आवश्यक है। अब देखिए इसका चौथा पॉइंट क्या है? विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना। विधिमान्य संविदा का चौथा आवश्यक तत्व विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना है। मतलब इसमें जो प्रतिफल होगा और जो उद्देश्य होगा वो विधि के अनुरूप होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए।
संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल रहित करार प्रवर्तनीय नहीं होता और प्रतिफल जो है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। ऐसे प्रतिफल का पर्याप्त एवं विधिपूर्ण होना भी आवश्यक है। जॉन टिनसन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रीमती सुरजीत मल्हान AIR 1997 SC 1411 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक शेयर होल्डर द्वारा ब्रोकर को ₹1 मात्र में अपना शेयर अंतर्निहित किए जाने को पर्याप्त प्रतिफल के अभाव में शून्य करार माना है। अब देखिए, विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य उसे कहा जाता है किसे, जो विधि द्वारा निषिद्ध न हो, वह इस प्रकृति का नहीं हो कि यदि उसे अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, कपटपूर्ण न हो, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षतिकारित करने वाला न हो, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध न हो। ये जो है, यदि ये इनमें एक भी होता है तो वो विधि पूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य में नहीं काउंट होगा, उसे करार का रूप ही दिया जा सकेगा, उसे संविदा का रूप नहीं दिया जा सकेगा। विधि के द्वारा निषिद्ध न हो, विधि के अनुरूप हो। ठीक है, चलिए आगे। श्रीमती प्रकाशवती जैन बनाम पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन AIR 2012 पंजाब एंड हरियाणा 13 के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मूल ऋणी द्वारा अभिप्राप्त लाभ के लिए प्रतिभूति द्वारा प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति को पर्याप्त रूप से प्रवर्तनीय प्रतिफल माना गया है। इसका 5वां पॉइंट है, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। विधिमान्य संविदा का 5वां आवश्यक तत्व करार का अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। किसी करार को निम्नलिखित आधारों पर शून्य घोषित किया जा सकता है। कौन कौन से आधार है? पहला है, दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की मूल अधीन किया गया करार, मतलब तथ्य के मूल अधीन के अंतर्गत किया गया करार। प्रतिफल के बिना किया गया करार, विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार, व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला करार, विधिक कार्यों में अवरोध पैदा करने वाला करार, अनिश्चितता के करार कि साहब मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये संभव नहीं है दुनिया में कि कोई किसी के लिए चांद तारे तोड़ के ला सके, तो ये अनिश्चितता के आधार पर किए गए करार है। पण अथवा बाजी के करार, असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार, असंभव कार्य करने के करार, ये जो है ये आगे है। लिखित एवं अनुप्रमाणित होना, जहाँ किसी संविदा का भारत में प्रवर्तन किसी विधि के अधीन लिखित एवं अनुप्रमाणित होना अपेक्षित है, वहाँ ऐसी संविदा का लिखित एवं अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। विधिमान्य संविदा के यही उपरोक्त आवश्यक तत्व है। इन्हें विधिमान्य संविदा की शर्तें भी कहा जा सकता है।